कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया। तो चलो आज हम शुरू करते हैं हमारा हॉट्स का सेक्शन 2। ठीक है। इसमें एक दो थोड़े क्वेश्चंस हैं जो ट्रिकी से हैं, बट लाइक और दूसरे जो क्वेश्चंस हैं वो आप सबको ट्राई करने चाहिए। और चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है। एक बार सब पहले अपने आप ट्राई करना सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है। चलो। तो if A, B and C are three numbers such that LCM of A and B is B, ठीक है? A and B is B and LCM of B and C is C, then find the LCM of ABC। अच्छा जी। तो देखो गिवन क्या है हमें। सबसे पहले हमने गिवन लिखा है यहाँ पे। LCM ऑफ A कॉमा B कितना है? B दे रखा है। LCM ऑफ B कॉमा C कितना है? C दे रखा है। अच्छा। तो अगर लॉजिकली देखा जाए, ठीक है, तो भाई अगर ए और बी का फैक्टर वो एलसीएम बी है, तो ए बेसिकली बी का फैक्टर हो गया। ठीक है। जो ए है वो बी को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब अगर ऐसे ही इसमें देखा जाए एलसी सेकेंड वाले में, वही जो सी बी और सी का एलसीएम सी है, तो जो बी है वो सी को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो बी सी का फैक्टर है। तो भाई ए बी का फैक्टर है, बी सी का फैक्टर, तो ए सी का भी फैक्टर होगा, है ना। मतलब ये ऐसे बात हो गई कि भाई जो 8 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया, तो वही जो 2 है वो 4 का फैक्टर है, 4 8 का फैक्टर है, तो जो 2 है वो 8 का भी फैक्टर है। ठीक है। तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना। ठीक है। अगर मैं ए बी और सी अगर इस केस में देखूं, तो इस तीनों का एलसीएम क्या है? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो इन तीनों का एलसीएम क्या है? 8 सी। तो इस केस में भी एलसीएम क्या हो जाएगा? सी। ये सॉल्विंग वाला नहीं, दिमाग वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है। चलो उसको ध्यान रखना। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रिलेटिव प्राइम नंबर्स। अच्छा, जो बेसिकली बच्चों रिलेटिव ना, जो रिलेटिव प्राइम होता है उसको हम कह सकते हैं को प्राइम भी, क्योंकि हमने रिलेटिव यूज नहीं करा यहाँ पे कभी। जब मैं पढ़ा रहा था तो उसको तुम लिख लो को प्राइम। ठीक है। रिलेटिव रिलेटिव प्राइम या को प्राइम। ठीक है। ए एंड बी इज। अच्छा, तो भाई मान लो ए और बी को प्राइम्स हैं। ए एंड बी आर को प्राइम्स, मान लो, क्या गिवन है? आर को प्राइम्स। तो देखा जाए तो को प्राइम्स का मतलब क्या होता है कि भाई ए और बी के जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा सर। ठीक है। हेंस कॉमन फैक्टर 1 होगा। अच्छा, तो अगर हम इसको एग्जांपल से देखते हैं कि भाई ये कह रहा है मेरे से एलसीएम ऑफ ए बी, ए कॉमा बी प्लस एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी कितना होना चाहिए, है ना। मान लो ए को 3 मान लो और बी को 5 मान लो। ठीक है। अब हम इसमें अगर सॉल्व करें, एच सी एफ कितना है इनका? 1। एलसीएम कितना है? 15। तो 15 कैसा है? हमने ए और बी को मल्टीप्लाई तो कर दिया, तो बेसिकली जो एलसीएम होगा वो होगा ए बी और एच सी एफ 1। तो बेसिकली जो उसका आंसर है वो हो जाएगा ए बी प्लस 1। ये हमारा ये थोड़ा रफ वर्क है, इसको अलग डाल दो। आंसर हमारा ये है। ठीक है। समझ गए ना बच्चों? तो यहाँ पे फिलअप में अगर ये एमसीक्यू में आया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए बी प्लस 1। ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं बहुत। अच्छा, ये एक बार मैं चेक कर लूंगा कि ये सही लिखा है या नहीं। एक बार हम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं चेक करता हूँ। सॉल्यूशन। ठीक है। गिवन क्या क्या है हमें? a इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर x, b c b इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5
यहाँ पे बी सी वेरिएबल्स हैं, ठीक है। 2 raised to power 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा अब भाई गिवन क्या है, गिवन है हमें एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू 3780। तो एक्स निकालना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स या वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 3780 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे देखो पहले 2 से डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है। 1 8 16 190, ठीक है। 2 से डिवाइड करा 9 45, ठीक है। 5 से डिवाइड करा 1 ये कितना 44 8 9, ये 18। अच्छा अभी भी अच्छा 5 से डिवाइड कर दिया क्या, 3 से भी डिवाइड होगा ये 63। 3 से डिवाइड कर दिया 21, 3 से डिवाइड कर दिया 7 7 और ये 1, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू 3780 दे रखा है। अच्छा जी, उसके प्राइम फैक्टर्स हमने कर लिए। अच्छा चलो पहले हम यहाँ पे भी एलसीएम देखते हैं भाई, इसका एलसीएम क्या बैठेगा। यहाँ पे देखो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 raised to power 2 इंटू यहाँ तो या 3 1 होगा या 3 ज्यादा होगा, है ना, 1 से 3 की पावर 1 से, तो 1 1 तो उसमें ही है। तो उसमें हम 3 raised to power x लिख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है x 1 आ जाए और हो सकता है x 1 से ज्यादा आ जाए। 5 इंटू 7, है ना। हाँ देखो 2 raised to power 2 इंटू 3 raised to power 3 इंटू 5 इंटू 7, है ना। कहीं हवा से नहीं, मैंने यहीं से उतारा है ये सब, ठीक है। अब इसको हम अगर कट कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय दीज थिंग्स, तो हमारा क्या आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से लिखना है ऐसे बिल्कुल, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। सो इन दिस केस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा ये देखो, यहाँ पे मान लो ये एमसीक्यूज में आ सकता है वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 1000। अच्छा तो ये 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं डिवाइड करके, इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक काम करो, उसको ना 2 रोज में डिवाइड कर दो, इसको ये हटा दो और ये 2 रोज में ऐसे डिवाइड कर दो। ये सबसे पहले किससे 1 से डिवाइड हो सकता है, क्या देगा 1000। 2 से डिवाइड हो सकता है, क्या देगा 500। 3 से नहीं हो सकता, 4 से हो सकता है, क्या देगा 250। 6 से 5, अच्छा हाँ 5 से रहेगा, 5 से होगा, 5 से देगा 200। 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, हाँ 8 से डिवाइड होगा 125। 9 से नहीं होगा, 10 से डिवाइड होगा देगा 100। 11 12 13 14 15 16 17 18 19, किसी से भी नहीं होगा। फिर ये 20 से डिवाइड होगा, ये देगा 50। उसके बाद एक और है, ये होगा 25 से डिवाइड, 25 से डिवाइड होने पे क्या देगा 40, है ना। उसके बाद चाहे चेक कर लो 21 22 20, ओ अच्छा 25 तक तो होगा ना। 26 27 28 29 30 नहीं हो रहा, 31 नहीं हो रहा, 32 नहीं हो रहा, 33 34 35 36 37 38 39 40। अब हम यहाँ पे 40 पे आई गए, है ना, चेक करते हुए क्योंकि इनके बीच में किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये जो सारे लिखे हैं ये इसके फैक्टर्स हैं, गिन लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 ही इधर है, तो इसके कितने फैक्टर्स होगा, इसके 16 फैक्टर्स होगा। सो द आंसर इज 16, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये बहुत। सम ऑफ टू नंबर्स इज 55 and HCF and LCM of these numbers are 5 and 10. Find the sum of reciprocals of the number। अच्छा तो भाई क्या दे रखा है गिवन, अगर हम उन नंबर्स को ए और बी मान ले तो ए प्लस बी 55 दे रखा है। एचसीएफ
ऑफ ए कॉमा बी कितना है? 5। एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कितना है? 120। ठीक है, तो देन फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो हमें क्या निकालना है? सम ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/a और 1/b है ना, और इनका सम निकालना है। तो इनका सम ही निकालना है और एलसीएम ले लिया, तो ए प्लस बी अपॉन ए बी बन गया। देखा जाए तो, वरना लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी की वैल्यूज निकालेंगे। अरे भैया इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। और पहले यहाँ पे सॉल्यूशन बनाओ, उसके बाद आराम से पेन उठाओ और लिखो। ठीक है, तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। और ये ए बी निकालना है और ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी तो दे ही रखा है। और भैया हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं एलसीएम इंटू एच सी एफ, जो हम इस चैप्टर में कम से कम 30-40 बार लिख चुके हैं। इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, अच्छा, तो ये कितना है? ये ए और ए इंटू बी तो है, और एच सी एफ एलसीएम दे रखा है। तो उसको ए और बी फाइंड करने की जगह जो जो चीजें हमसे बोली गई है, हमको तो सब कुछ है। तो बस सीधा यहाँ पे वैल्यूज डालो और आंसर निकालो। आंसर कैसे आएगा हमारा? आंसर इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, ए प्लस बी हमें 55 दे ही रखा है। ए प्लस बी कितना है? एलसीएम इंटू एच सी एफ। ये एच सी एफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये कितना हो गया? 11। 11/20 120। ये हमारा हो गया आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, थोड़ा ये दिमाग वाला क्वेश्चन था, सॉल्व करने मत बैठ जाना कि भाई ए माइनस। देखो इसको 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 एक और तरीका है कि भाई मेरे को ए बी दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, तो उसका क्या करो कि भाई, ये मैं एक्स्ट्राज में ही बता रहा हूँ आपको। भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल के ए और बी की वैल्यू निकाली और आगे सॉल्व कर दिया। ऐसे मत करना, बहुत टाइम वेस्ट होगा। ये रहा सिंपल सा मेथड, और उसको लगाना और उसको करना। ठीक है, HCF of two numbers is each having, अच्छा HCF of two numbers, कुछ हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। HCF of two numbers each having each having 3 digit is 17 and LCM is this। अरे भाई यहाँ तो हमने पहले आंसर लिख दिया। चलो ठीक है, आंसर तुम्हें पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहले इसको ट्राई करना खुद सॉल्यूशन, और अगर नहीं हो तो आंसर, मतलब जब आंसर आ जाए तो आंसर चेक कर लेना। गलत है सही आया तो बहुत अच्छी बात है, एक बार मेथड देख लेना सही से लिखा हुआ है। और अगर गलत आए तो बस फिर चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो भाई देखो एच सी एफ मान लो, अगर दो नंबर ले लूं मैं ए और बी, तो एच सी एफ ए और बी का कितना है? 17 दे रखा है। मतलब बेसिकली दोनों का एक कॉमन फैक्टर 17 तो है ना। तो दोनों 17 के मल्टीपल्स तो है कम से कम, हमें इतना पता चल गया। और एलसीएम जो है वो दे रखा है ऑफ ए कॉमा बी 714। ठीक है, तो लेट्स से मैं ए को क्या लिख सकता हूं? लेट ए इक्वल्स टू 17x, वेयर x इज एन इंटीजर। और बी को भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों का ना एच सी एफ 17 है, तो बेसिकली दोनों 17 से डिवाइड तो हो ही रहे हैं, दोनों 17 के मल्टीपल है। वेयर y इज एन इंटीजर। ठीक है, ठीक है, ठीक है बचुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, चलो ठीक है। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, यूजिंग प्रॉपर्टी एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द, एक सेकेंड, सम निकालना है हमें ए और बी का, है ना। तो हमें फाइंड करना है ए प्लस बी
इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है ये लाइनें। जिसने इतना दिमाग लगा लिया आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गया हो। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये क्यों लिखा है ए और बी को ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, HCF एलसीएम कितना है 17 इंटू 714 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है 17x इंटू 17y, एक 17 से एक 17 कटा, ये वाला एलसीएम है, ये भी पक्का 17 से डिविजिबल है, ये चीज याद रखना। तो कितना 34 और 51 और 68, 4 और 2 से डिविजिबल है ना, 42 आ जाएगा। अरे 42। तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है इससे, एक्स वाई कितना है 42 हो गया हमारा। अच्छा जी, और हमसे पूछा है ये तुम्हारा a प्लस बी। अच्छा, तो इसमें आप बताओ, सोचो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अगर आराम से ना आए तो हम आगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले सोचो, मैं एक बार एक चीज जरा चेक कर लूंगा, 42 ही है ना। हम्म हम्म। तो अब देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई जो एक्स और वाई है, इस बार हमें उसको फैक्टराइज करना है दो पार्ट्स में। कितने केसेस बनेंगे, चलो पहले 42 के फैक्टर्स लिख लेते हैं अगली लाइन में। फैक्टर्स ऑफ 42 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 21 बचा, इंटू 3 इंटू 7। अब अगर 42 को दो पार्ट्स में बांटना है, कैसे कैसे बच सकता है, 2 इंटू 21, 3 इंटू 14, 6 इंटू 7, और एक और पेयर और होना चाहिए, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया, 7 अकेला, अच्छा ठीक है, 4 3 ही बन गए। ठीक है, 3 ही बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया, अब ये क्या है, ये बेसिकली एक्स की वैल्यूज है ना, ये एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई है, ये भी एक्स और वाई है। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक और फैक्टर है, या मैं वही कह रहा था 42 जो है, उसमें एक आएगा 1 इंटू 42 भी तो हो सकता है ना। ये वाला हम एक पेयर भूल गए। तो ये देखो, ये हमने एक्स और वाई को तोड़ता, तो एक्स और वाई को ही तो तोड़ा है दो पार्ट्स में, तो ये एक्स आई वाई, एक्स आई वाई, एक्स आई वाई, एक्स आई वाई। तो भैया जो ए बी है वो क्या था, 17 इंटू एक्स, 17 इंटू वाई, 17 इंटू एक्स, 17 इंटू वाई, 17 इंटू एक्स, 17 इंटू वाई, 17 इंटू एक्स, 17 इंटू वाई। 42, ये कितना हो गया 17 इंटू 1, ये हो गया 17 इंटू 6, ये हो गया 17 इंटू 7, ये हो गया 17 इंटू 3, ये हो गया 17 इंटू 14, ये हो गया 17 इंटू 2, ये हो गया 17 इंटू 21। क्वेश्चन पे जाते हैं। अब क्वेश्चन पे क्या है, एच ऑफ टू नंबर्स ईच हैविंग 3 डिजिट्स। अच्छा, तो भाई यहाँ पे हमारी ए और बी की वैल्यूज क्या आ रही है, ए कॉमा बी कितना आ रहा है 34, बट ये वाला तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि ये 34 और कुछ और आएगा। ठीक है, ये 3 डिजिट तो है ही नहीं, तो ये तो हमारा सॉल्यूशन है ही नहीं, खत्म, यही खत्म कर दो उसको, एलिमिनेट।
ये कितना आ जाएगा, ए और बी कितना आ जाएगा। यहाँ पे बस पूरा उसको सॉल्व करके लिख देना। बट ये तुम देख रहे हो कि भाई ये 3 डिजिट नहीं है, तो ये वैसे ही खत्म हो गया। ये कितना हो गया, 51 इंटू समथिंग, ये भी नहीं हुआ हमारा आंसर। ये कितना हो गया, हाँ 85, 102। और ये कितना हो गया, हाँ किसका 17 है ना, 119। हाँ तो भाई ये 3 डिजिट है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, आखिरी वाले को, ए कॉमा बी कितना है। तो भैया 17 पे ही खुश हो गया, तो आगे चेक ही मत करो। तो हमारा आंसर क्या है, सो फ्रॉम ऑल दीज 4 cases we conclude that A comma B is 102 comma 119। ठीक है, बूझे के नहीं, बूझे ना, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था A प्लस बी, ये कितना हो गया, 102 प्लस 119, 11, 1, 2, 2। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, 6th वाला, ये इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब भाई हमारा नॉर्मल क्वेश्चन ही आ गया कि भाई फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस द रिमाइंडर इज डिविजिबल बाय, which when subtracted from this, एक मिनट जरा, find the greatest number which when subtracted from this is divisible by this। ये थोड़ा गलत सा लग रहा है। अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन सही है, ये एक्चुअली क्वेश्चन का मीनिंग देखो, इसलिए ये हॉट्स में डाला हुआ है। ठीक है, कि भाई अब सबसे बड़ा ऐसा नंबर चाहिए, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस द रिमाइंडर इज डिविजिबल बाय दिस। अच्छा तो भाई एक बहुत बड़ा ऐसा नंबर हो, मान लो उसको एक्स मान लो, जब उसको मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो आए वो इन तीनों से डिविजिबल, इन चारों से डिविजिबल हो। तो एक काम ना करें, अच्छा अच्छा देखो, जब ये सबसे बड़ा नंबर होगा, है ना, तो ये वाला सबसे छोटा नंबर होगा, क्योंकि ये माइनस करने के बाद आ रहा है। तो हम एक काम करें, इस क्वेश्चन को ऐसे रिफ्रेश कर लें कि भाई फाइंड द, ये लिखना मत वहां पे, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं, तो क्वेश्चन को ऐसे तुम समझ सकते हो कि हमें यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ऑल्दो देखो हमारा आंसर तो ये एक्स ही है, बट हम अगर ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकाल ले जो इन तीनों से, इन चारों से डिविजिबल, और उसको उसमें से माइनस कर दें, है ना, तो हमारा एक्स आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, हल्का सा पढ़ के मेरे को भी ऐसा लगा कि शायद मैंने गलत लिख दिया, बट ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इन चारों से डिविजिबल हो। कितना कितना आएगा इनका एलसीएम, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। हाँ 2 टू ही होगा ना, हाँ 4 into 9 है, 4, 8, 6, 3, 2 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 into 2 into 3 into 5। ठीक है, तो देखो एलसीएम क्या आएगा इसका, सबसे ज्यादा पावर 2 की 5 में, लाइक सबसे ज्यादा जो पावर 2 की है वो क्या है, 5। ठीक है, 3 की पावर 2 into 5, ये हो गया कितना, 32 into 5, 160। 160 into 9 कितना होगा बताओ। यहाँ पे ना जीरो को ऐसे अलग से रख दो, इसको हम लास्ट में लगा लेंगे। तो ये कितना होता है, 16 9 का 144, और ये वाला जीरो भी। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 1440। तो अब अगर
ये नंबर डिविजिबल है उससे, है ना, इन चारों से। तो अब अगर मैं इसमें क्या है, 1000 है, 10,000 है, 10,000, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, -1440। ये कितना आ गया, आराम से कैलकुलेट करना, गलती मत करना, क्योंकि एग्जामों में यहाँ पे बहुत गलतियाँ होती है। वन, नाइन, अच्छा से 1, ये 10 है, 658, 8560। बेसिकली ये सबसे बड़ा नंबर है। जब इसको इसमें से माइनस करोगे 10,000 में से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो डिविजिबल बाय इन चारों का नंबर का होगा। समझ गए क्वेश्चन का मतलब है? ठीक है। 141, हाँ ठीक है, यही आंसर है। हमें लगा हमने कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी, पर नहीं। अच्छा ये देखो, ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के हिसाब से। 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 4 इंटू 11 इंटू 103 इंटू 10, लाइन से ना जब वो भी आता है लिखते हैं उस टाइम बहुत गुस्सा आता है। ये कह रहा है भाई इसमें कितने लगातार जीरो आएंगे। बेसिकली और कुछ नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है कि भाई लास्ट में जो जीरो आएंगे ना उसका काउंट बता दो कितने आएंगे। भाई हमें पता है जो जीरो है वो कैसे बनेगा लास्ट में अगर आ रहा है। बेसिकली वो इंटू 10 ही तो लिखा है लास्ट में, और इंटू 10 कैसे बनता है, ये बनता है 2 इंटू 5 से। तो यहाँ देख लो भाई 2 इंटू 5 के कितने पेयर्स हैं, यहाँ पे 2 इंटू 5 के 3 पेयर्स है ना। यहाँ पे अगर एक और 2 होता तो 4 पेयर हो जाते, क्योंकि हम पे एक 5 एक्स्ट्रा है। तो ये नंबर जो भी बन, अरे ये नंबर जो भी बनेगा उसके लास्ट में यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने 3 जीरोज होंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोज होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, और यहाँ पे हमारा हॉट्स का सेक्शन 2 खत्म हो गया, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते रहो मन लगा के, क्योंकि भैया देखो सीधी बात यह है, एक दिन पढ़ के आखिरी दिन आप कुछ उखाड़ नहीं लोगे, ठीक है। और बाई चांस, भगवान ना करे, आखिरी दिन तबीयत खराब हो गई तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अगर आप पूरे साल पढ़े हो तो उतने ही नंबर आने हैं। तो भैया पूरे साल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते रहो, इम्प्रूव करते रहो, और आपका जो बोर्ड्स है या जो भी आपका एम है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईआईटी जाना है, एम्स में जाना है, या अगर कहीं किसी को सीए बनना है, किसी को सीएस करनी है, कंपनी सेक्रेटरी, है ना, और किसी को ह्यूमैनिटीज में जाना है, किसी को लॉ बनना है, तो भाई वो पूरे साल की मेहनत से होता है। कभी भी आखिरी दिन पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते। आखिरी दिन पढ़ के बस इतना है, पास हो सकते हो। और भैया जिंदगी की रियलिटी है कि भाई जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए सिर्फ एक पढ़ाई ही ऐसा ऑप्शन है। अगर उनके घर वालों का बिजनेस नहीं है ना, तो सिर्फ एक पढ़ाई ही ऐसा ऑप्शन है जो आपको करनी है, और जिसकी वजह से आगे आप अपनी जिंदगी बहुत आराम से निकाल सकते हो, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, अपने घर वालों को पाल सकते हो, खुद को पाल सकते हो, ठीक है। ये चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी, बट ये चीजें जब आज से 6-7 साल बाद आप कुछ कॉलेज करके निकलोगे और बाद में नौकरियां नहीं मिलेंगी, जब ये चीज लगेगी कि यार हम पढ़ लेते, हमें अच्छा कॉलेज मिल जाता, क्योंकि आज हमारा दोस्त ये कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज मत होने देना। तो ढंग से पढ़ते रहो, और क्लासेस ऐसी चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस जो भी है, ठीक है। और अगर हो सके तो भाई अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि इससे देखो
मतलब तो आपका तो कुछ नहीं जा रहा, बट इससे क्या होगा, बेसिकली चैनल ग्रो होगा, हमें सपोर्ट मिलेगा, और हम और अच्छा कंटेंट और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलो, ओके, बाय, पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, बाय।